मेरा नाम प्रभात और प्रभात साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लेसन 4 के द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ज्ञात करने के लिए इसी के बारे में जानकारी लेंगे। इससे चालू करने से पहले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे स्टूडेंट पढ़ सकें जो किसी कारणवश क्लास नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, किसी बहुत का पैसे की प्रॉब्लम होती है तो वो जा नहीं पाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे ही सीख सकें, पढ़ सकें और आगे की ओर बढ़ सकें। तो आइए स्टूडेंट अब चालू करते हैं लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण का मूल। अब ये द्विघात समीकरण का मूल जो हम लोग का ज्ञात करना है वो कह रहा है कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के उपयोग करके हम लोग को निकालना है यह द्विघात समीकरण का मूल। तो जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये है कोई द्विघात समीकरण, ये है। अब इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं ये तो हम बता चुके हैं कि यहाँ पे 2 ही है, इसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल जो है से 2 है, इसीलिए इसका हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण इसी का हम लोग का मूल ज्ञात करना है कि मूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसी को निकालने के लिए आगे चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा हम लोग का निकालना है। अब ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हम लोग हल जो है यानी कि मूल ज्ञात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। तो इसके हल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको यानी कि मूल करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक्स का वैल्यू, एक्स का जो हम लोग निकालते थे कि एक्स के इज इक्वल टू, पीछे निकाले एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 5, यानी एक्स और वाई का जो वेरिएबल रहता है उसका वैल्यू। मूल कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन ही निकालना है। मूल का मतलब एक्स इज इक्वल टू 5, जो भी उसका आंसर है जो इसको जीरो कर दे, यानी कि जीरो इसको कर दे, उसी को हम लोग मूल कर रहे हैं, यानी कि रूट कर रहे हैं। तो आइए इसका हम आज सीख रहे हैं कि डायरेक्ट हम किस तरह से, ये इक्वेशन इस तरह से दे दिया जाए तो हमको डायरेक्ट है कि एक्स का मान निकालें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा, तो हम कैसे निकालेंगे इसी को हम लोग आज जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि स्टेप फर्स्ट में क्या कीजिए कि डिवाइड कीजिए, पूरा ये इक्वेशन है उसको ए से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को ये जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण को ए से दोनों तरफ भाग देने पर यानी कि ये जो आपको LHS और RHS दिख रहा है उसको द्विघात समीकरण को ए से दोनों तरफ भाग दें, यानी कि डिवाइडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए इन बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड डिवाइड ए के द्वारा डिवाइड करने पर आगे जो आ रहा है इसे देखें तो ये आएगा a बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। ये आया, ये जब ए दोनों तरफ डिवाइड किए तो ये आया हम लोगों का। अच्छी तरह से आप देखिए कि जब हम ए से डिवाइड किए हैं, ए से इस समीकरण को डिवाइड किए हैं यानी कि भाग दिए हैं, तो हम लोगों का ये आया ना। अब इसके बाद आगे हम सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1, यानी इसको डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 को कितनों से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा। ये आपको आ गया इस फॉर्म में। और जब इस फॉर्म में आ गया तब इसको आप देखिए आगे, इसको हमको तोड़ना है किस फॉर्म में,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब तो ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि हमको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से इसको हमको तोड़ना है, ये को इस तरह से तोड़ना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ जाए। क्योंकि हम निकाल जो रहे हैं वो इसका मूल निकाल रहे हैं भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला का उपयोग करके हम इसका मूल निकाल रहे हैं। यानी एक्स हम डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे, तो अब इसका लिखते हैं, देखते हैं अब आगे करके। तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी बाई ए, यानी कि बी बाई ए है आपके पास, बी बाई ए यानी कि 2 इंटू ऐसे पहले लिखना पड़ेगा 2 इंटू ए के रूप में कितना है एक्स इंटू बी के रूप में हमको अपने से मानना पड़ेगा। तो बी के रूप में हम कितना माने कि फिर उसको आपस में जब गुना करें तो ये आ जाना चाहिए। तो देखिए थोड़ा, b बाई 2a, अगर मानते हैं तो हम ये इस तरह से देखिए, आप भी इस तरह से मानिएगा इसको। b का मान यहाँ पे इस तरह से माना जाता है कि इसको जब आपस में इस तीनों का जब गुना किया जाए, आपस में जब ये तीनों का आपस में गुना किया जाए तो ये आ जाना चाहिए। देखिए यहां से गौर से कि जब ये आपस में ये गुना करे तो ये आ जाए, यानी कि देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा अगर गुना करेंगे तो, और बी एक्स बाई ए रह जाएगा, तो बी एक्स बाई ए यानी बी बाई ए इंटू एक्स, यानी ये आ जा रहा है हमको, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। ये इस फॉर्म में हम लिखे हैं कि ये आ गया। अब समझ में आ गया होगा आपको करने का मतलब। अब आगे देखिए, अब आगे, अब b बाई 2a हम इधर c बाई a प्लस b बाई b बाई 2a के होल स्क्वायर प्लस c अब इक्वल टू 0 प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, समझिए इसको बारीकी से समझिए, हो सके तो वीडियो को रोक करके पॉज करके और समझिए, ठीक, कि किस तरह से हम यहाँ पे किए हैं। पूरी तरह से आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी तो हम अपने समाने थे, तो बी का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमको, तो बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये हम अपने से जोड़ा गया है, बी बाई 2a अपने से जोड़ा गया है, तो ऑब्वियसली एलएचएस में जब जोड़े हैं तो आपको आरएचएस में भी जोड़ना पड़ेगा, आरएचएस में जोड़ना पड़ेगा ना। अब आगे इसका आगे देखते हैं कि इतना को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो यहां है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ये यहां तक जो है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस यानी a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं। ये यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए ये जो है से हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये होल स्क्वायर कैसे हो रहा है इसे देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको डायरेक्ट हम यहां से तीनों पूरा कॉम्बिनेशन को ये कर दिए, और प्लस सी था तो सी कर दिए, और बी स्क्वायर बी बाई 2a का होल स्क्वायर है तो बी बाई 2a का होल स्क्वायर रख दिए। यानी कि इस स्टेप से इस स्टेप आने में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ये से ये स्टेप आने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो रोक करके और समझिए,
धीरे धीरे इसका समझने का कोशिश कीजिए, ये समझ में आ जाएगा। फिर अब आगे करते हैं इसका, आगे अब लेकर के चलते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग यहां से डायरेक्ट यहां आ रहे हैं, यानी कि x प्लस 2b कितना लिखा हुआ है, x प्लस b बाई 2 a का होल स्क्वायर, इतना है ना, x प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c, एक मिनट देखिए हम लोग का यहाँ पे 2 जो है a यहाँ पे छूट रहा था, ये जो दिया हुआ था वहां पे बाई c बाई ए लिखाएगा, ठीक है, c बाई ए हम लोग का छूट रहा था, क्योंकि जब a को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए a को जब हम पूरा में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी तो ये आएगा, a को सभी में भाग किया गया था तो c को भी तो ये आएगा, यानी c बाई ये होगा, तो यहाँ पे c बाई ए होगा, यानी कि अब हम लोग का ये आया c बाई ए इज इक्वल टू b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हम लोग का आया हुआ है 2 बाई ये 2a है a, ठीक। अब आगे यहां से करते हैं, आगे यहां से अगर करके चेक करते हैं तो x प्लस b बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, यानी कि अब हम क्या किए, यहां से RHS में जो ये दिख रहा था, ये RHS ये जो है इसको सिर्फ हम LHS में ले आए हैं। अब आगे देखिए, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम सोल्व करते हैं, b स्क्वायर बाई कितना लिखाएगा 4ac, 4a स्क्वायर, ये कितना लिखाएगा 4a स्क्वायर, इसको सिर्फ स्क्वायर को हटा दिया, यानी b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आ गया, देखिए ये 4 स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल टू 0, ये इतना आया ना। अब ये लाइन से ये लाइन और ये से ये आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब आगे इसका सोल्व कीजिए थोड़ा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको ये 4a नीचे कॉमन लेते हैं, 4a तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4a, तो 4a स्क्वायर दोनों में है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना c 4a इंटू c गुने c इक्वल टू 0। देखिए यहां से ये भिन्न का जोड़ है, ठीक, तो भिन्न का जोड़ ये आया 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 4ac। अब आगे इसको देखते हैं, ये इतना तक ये समझ में आ रहा है ना, इसके बाद आगे बस निकलने ही वाले हैं थोड़ा सा। अब देखिए x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा ये सिस्टम है इसको उठा करके हम सीधे ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक, तो यहां से देखिए ये माइनस है, ये यानी ये b स्क्वायर माइनस में है और ये 4ac प्लस में है, तो उधर b स्क्वायर इधर माइनस में है और 4ac उधर प्लस में है, तो जब b स्क्वायर इधर माइनस में है तो इधर क्या आएगा प्लस,
और 4ac माइनस प्लस में है तो इधर आकर के माइनस होगा ऑब्वियसली। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ये आ गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये इतना इज इक्वल टू इतना। यहाँ आने में कोई समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ हम स्टूडेंट क्या क्या है कि देखिए ये सिर्फ हम स्टूडेंट ये माइनस है तो ये इधर प्लस हो गया, ये प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। सिर्फ एलएचएस से एलएचएस से उठा करके हम आरएचएस में लेके आए तो इसका सिर्फ साइन चेंज कर दें बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो ये वर्ग किया हुआ है स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इसका यानी कि इधर आप जो है स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट होगा, यानी कि इतना इज इक्वल टू अंडर रूट, या स्क्वायर हम इधर एलएचएस से स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, यानी इतना इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा इधर, जब इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस या माइनस होगा। जब इधर से वर्ग है उधर स्क्वायर रूट चढ़ गया तो ऑब्वियसली है कि वहां पे प्लस और माइनस होगा, यानी कि x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू a। अब देखिए हम क्या किए हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, ध्यान रखिए। हम सिर्फ क्या किए यहाँ पे कि 2a को बाहर कर दिए। इससे अगला लाइन में क्या है कि यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर है, तो 2a का ये देखिए यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को, तो इसीलिए रूट से ये बाहर आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। अब आगे देखिए x प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसको पूरा ये करते हैं, इरेज करते हैं। अब यहाँ से आपको इस लाइन से इस लाइन में आने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ ये 4a स्क्वायर का ये कर दिए और ये प्लस माइनस था तो वो भी प्लस माइनस हम ले आए हैं। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे ला रहे हैं, यानी जो ये है इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं। एक बार उसका लिख देते हैं x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ये इसी का हम उठा करके यहाँ पे लाए हैं, ठीक। ये हम यहाँ पे लाए हैं इसका ही, तो ये बी स्क्वायर सेम उठा करके ले आए हैं। अब इधर देखिए, अब इसका थोड़ा और सॉल्यूशन आगे की ओर कीजिए, यानी कि x, अब ये प्लस इधर है तो उसको माइनस उधर आरएचएस में ले जाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। अब थोड़ा भिन्न के जोड़ है तो यहाँ पे कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b, ये 2a रहेगा नीचे कॉमन, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर
4ac। स्टूडेंट इसको गौर से देखिए, आप इसको गौर से देखिए कि हम ये कैसे ले आए, ये कैसे आ गया है। देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे सबसे पहले ये था कि LHS में था, तो इसको क्या किया कि हम लोग RHS में ले आए, यानी प्लस है तो माइनस होगा। साइन चेंज होता है जब इधर से उधर जाता है, RHS टू LHS या LHS टू RHS, साइन चेंज होगा। तो ये ले आए हम माइनस b/2a, प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लिख दिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है बाई 2a, तो बाई 2a लिखे थे। अब इसको क्या किया कि हम भिन्न का जोड़ कर दिए, भिन्न का जोड़ घटा होता है वो कर दिए, तो वो कर दिए, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार में लेते हैं प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, कब? जब हम प्लस ले लिए, यानी कि प्लस का जब यहाँ पे दो है ना, प्लस और माइनस, ये को जब हम प्लस ले लिए तब ये आ गया। और पुनः दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो गया दूसरा। ये x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट इसको गौर से देखिए, इससे हम ये दो पार्ट ले आए, यानी कि फर्स्ट ये और सेकंड ये, फर्स्ट और सेकंड हम ये ले आए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था, तो एक में प्लस ले लिया और दूसरे में माइनस ले लिए, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, एक में प्लस दूसरा में माइनस, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि x का ये दो मान आ गया। ये जो दो मान आया, यानी ये x का वैल्यू जो आया है, वही हम लोग x का इस द्विघात समीकरण का ये मूल है, आपस में एक दूसरे आपस में इस द्विघात समीकरण का यही मूल है। ये कब लागू होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि वेन इट इज वैलिड वेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इसी कंडीशन में ही हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गौर से देखिए, अगर ये माइनस में रहेगा तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट माइनस में कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मान लिया जाए -1 रहता, तो यहाँ पे -1 लिखा था, तो रूट के अंदर में -1 नहीं होता है, और पहले से ही जानते हैं, तो ये फिर इनवैलिड हो जाएगा। ये सिर्फ कब लागू होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो 0 हो या तो फिर 0 से ज्यादा हो, तभी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या 0 से ज्यादा हो, तभी ये कंडीशन लागू हो सकता है। तो आज हम लोग सीख लिए क्या? द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल हम लोग ये कैसे निकालें। तो द्विघात समीकरण का मूल हम लोग निकालने के लिए सीख गए हैं, और द्विघात समीकरण का ये जो मूल निकलता है, ये तभी वैलिड है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही, और आगे के क्लासों में बताएंगे कि इसी का उपयोग क्या है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट क्लास जरूर आइएगा और जरूर से जरूर देखिए। और स्टूडेंट, अगर किसी तरह से आप लोगों का प्रॉब्लम हो, किसी तरह से कोई दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।